Numerical 3. A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure. If the amount of 180 joules of heat is supplied to the gas, find the change in internal energy of the gas and work done by the gas. Take gamma is equal to 1.41. थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस के ऊपर जो मैंने एक लेक्चर दिया है, नीचे उसकी एनिमेशन की लिंक मौजूद है, वो ज़रूर देखें इस न्यूमेरिकल को करने से पहले. जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना, जिन्होंने सुना है वो यहीं से स्टार्ट करें. ये है एक कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम, जिसमें जब हम लोग हीट देते हैं डेल्टा क्यू पी, तो पिस्टन यहाँ से ऊपर मूव कर जाता है. तो इस केस में हीट हम लोगों ने कितनी दी है, 180 जूल, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हुई है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में, और वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू पी. वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने पी लिख दिया है. गिवन हमारे पास क्या क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी, गैमा 1.41 जिसको एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते होते हैं, ये आगे समझाता हूँ. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू और वर्क डन बाय द सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू पी. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. अब डेल्टा क्यू पी जो हमें हीट गिवन है वो किसकी इक्वल होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, सी पी एन डेल्टा टी. सी पी क्या है, ये हर गैस की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, उसका कांस्टेंट होता है सी पी, जो भी गैस है इसके अंदर, आइडियल गैस. एन कि इसके अंदर कितनी गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी जितनी हीट देंगे वो डिपेंड करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, उस गैस का वॉल्यूम कितना है एन, यानी कि उसका मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और कितना उसका टेम्परेचर रेज किया जा रहा है. इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू पी बनता होता है. सी पी हमें पता होता है ग्रेटर देन होता है सी वी से, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो सिस्टम है वो ग्रेटर होता है देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब इसकी भी डायग्राम ज़रा देख लें, जिसमें फिक्स पिस्टन होता है, यानी जितनी हीट दी जाए वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. वर्क डन इस केस में ज़ीरो होता है. इसका भी लिख लेते हैं एन और डेल्टा टी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये हो जाता है इक्वल टू डेल्टा क्यू वी. अभी इन दोनों का रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव करना है. देखिए सी पी ग्रेटर है देन सी वी, यानी अगर इस साइड को इसके इक्वल करना है तो इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा. वो क्या है, वो ये है गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट. तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी सी वी गैमा इज इक्वल टू सी पी. ये हमारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होना है. प्लस इधर देखें, इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो बन जाता है हीट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. इस साइड के ऊपर अप्लाई करें तो वो बन जाता है डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है. और डेल्टा क्यू वी का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, सी वी एन डेल्टा टी. सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू. तो ये हमारे पास वो इक्वेशंस आ गई जो हम लोगों ने आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है. तो डेल्टा क्यू पी की वैल्यू हमें गिवन है 180, और राइट साइड पे सी पी एन डेल्टा टी. सी पी की जगह हम लोग लिख लेंगे गैमा सी वी एन डेल्टा टी, और सी वी एन डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, हम लोगों ने फार्मूले में प्रूव किया कि ये डेल्टा यू की इक्वल होती है. तो 180 इज इक्वल टू गैमा की वैल्यू 1.41 और सी वी एन डेल्टा की जगह डेल्टा यू. अब यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है, 180 डिवाइडेड बाई 1.41, तो वैल्यू आ जाएगी 127.66 जूल. ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करने वाला. अब वर्क डन निकालना है तो वो बहुत आसान है, जो इस इक्वेशन से निकल आएगा. अब हम लोगों ने करना है वर्क डन, तो डेल्टा डब्ल्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा यू. ये रीअरेंज करने पे आया. अब इनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है जी. डेल्टा क्यू पी हमारे पास क्या है, 180 जूल्स, और डेल्टा यू हमने निकाला है 127.66. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.345 जूल्स. Study with me, a learning experience.